हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग टीचर डिस्कशन 2 करने वाले हैं। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2 रॉड्स L2 लेंथ के हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय रॉड ऑफ लेंथ L1। So these 3 form a isosceles triangle and L1 is supported at the center by a knife। देखो ये 2 रॉड्स ऐसे हैं L2 के, और बीच में एक जो गैप है उसको L1 लिखा हुआ है, ये L1 है, और इन L1 के नीचे एक आपने नाइफ रखा हुआ है जिसके ऊपर ये नाइफ से ये हो रहा है। तो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। ये L2 है, ये भी L2 है, ये L1 है। ओके, और मिड पॉइंट पे हमने सपोर्ट दिया हुआ है। मिड पॉइंट पे हमने कुछ नाइफ से सपोर्ट दिया हुआ है, कुछ नाइफ से सपोर्ट आपने दिया हुआ है। मतलब मिड पॉइंट पे आपने नाइफ रखी हुई है, ये इस रॉड पे L1 रॉड पे मिड पॉइंट पे नाइफ रखी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नाइफ से इसके एपेक्स, मतलब इस दोनों पॉइंट्स के कनेक्टिंग पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर। पहले तो ये डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं h। तो h की वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं। ये L2 है, ये L1/2 है, बिकॉज एट द मिड पॉइंट है तो ये L1/2 है। तो h² इज इक्वल टू L2² माइनस L1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो L2² माइनस L1²/4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाइट का चेंज नहीं आना चाहिए, नाइफ से उस पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये बोला है क्वेश्चन में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाइट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और L का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स L2 dL2, ओके, माइनस 2 टाइम्स L1 dL1 डिवाइड बाई 4। ओके, ये आपको है। तो dL1 चेंज इन लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी। हमको पता है स्ट्रेन dL/L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो dL इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी, dL इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। डेल्टा L/L इज अल्फा डेल्टा टी। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। डेल्टा L की वैल्यू L अल्फा डेल्टा टी होती है। तो यहाँ पर dL को लिख सकते हो L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2 दिया हुआ है, इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1 दिया हुआ है। ओके, तो ये L2 है तो इसका भी अल्फा 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स L2 तो था ही, dL2 को हम लिख सकते हैं L2 अल्फा डेल्टा टी माइनस ये 1/2 हो गया, L1 तो था ही, यहाँ पर dL1 को L1 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो। एज चेंज इन टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल द 3 रॉड्स, तो डेल्टा टी कॉमन करके 0 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स L2² इंटू अल्फा 2, ये नेगेटिव के इधर ले आओ तो आपको हो जाएगा सॉरी ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स L2² अल्फा 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स L1² अल्फा 1। ओके, तो आपको चाहिए L1/L2, आपको चाहिए L1/L2। तो ऑप्शन देखो L1/L2 के टर्म में दिए, तो L1/L2 के टर्म में लिख देते हैं इसको। तो L1 डिवाइड बाई L2, तो 1/2 उधर जाके 4 हो गया, ये होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू अल्फा 2/अल्फा 1। स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट हो जाएगा, √4 अल्फा 2/अल्फा 1। सो √4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, तो L1/L2 फाइनली हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा 2/अल्फा 1। दिस इज द फाइनल आंसर, 2 टाइम्स अल्फा 2/अल्फा 1 का अंडर रूट, अल्फा 2/अल्फा 1 का अंडर रूट। ऐसा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे रखा हुआ है आपको ये ब्रास, ये लेड, इन दोनों को ऐसे रखा हुआ है और दोनों को कॉमनली क्लैम्प किया हुआ है, और दोनों के फ्री एंड अभी 80 सेंटीमीटर का दोनों का लेंथ है इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का लेंथ सेम अभी। ओके, अब इसको स्टीम बाथ में रखा गया तो दोनों एक्सटेंड होंगे, कोई ज़्यादा एक्सटेंड होगा कोई कम एक्सटेंड होगा। आप देख सकते हो अल्फा का 18 10⁻16 है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट,
और लेड का 28 10⁻16। तो लेड ज़्यादा एक्सटेंड होगा, अल्फ़ा कम एक्सटेंड होगा। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं ब्रास एक्सटेंड हुआ इतना, लेड एक्सटेंड होगा इतना, तो आपको ये गैप पूछा गया है, ये गैप कितना है पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो डेल्टा एल ब्रास इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फ़ा ब्रास डेल्टा टी। तो एल इनिशियल 80 है, अल्फ़ा ब्रास 18 10⁻6 इंटू 100। ऐसे ही डेल्टा एल ऑफ लेड इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फ़ा ऑफ लेड इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर एल इनिशियल तो सेम है 80 है, इंटू 28 इंटू 10⁻6 इंटू 100। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, लेड का ज़्यादा है तो डेल्टा एल लेड माइनस डेल्टा एल ब्रास। ओके, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 80 और 10⁻6 और 100 सब में सेम आ रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं। 80 इंटू 100 इंटू 10⁻6 को कॉमन कर लिया, 28 माइनस 10 बचा हुआ, 28 माइनस 18 बचा हुआ है। ओके, लेकिन ये 80 जो है सेंटीमीटर में, आंसर सारे एमएम में है, आंसर सारे एमएम में है। तो वी विल कन्वर्ट दिस 80 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक 10 मल्टीप्लाई करके। तो इसको 800 लिख सकते हो आप, 800 इंटू 100 इंटू 10⁻6 इंटू 10। ओके, तो देख सकते हो 2 4 5, 10⁻6 का +5 से -1 बचेगा, तो आपको बच रहा है 8 इंटू 10⁻1 0.8। 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 0.8 mm, 0.8 mm इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। A uniform solid brass sphere is rotating with an angular speed omega naught about a diameter. If its temperature is increased by 100 degrees, what will be the new angular speed? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। ओके, ये क्या है? यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्पीयर। स्पीयर है तो 2/5 mr²। ओके, तो ये 2/5 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट mr² फॉर्मूला है, 2/5 mr² है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एंड it is rotating about angular speed omega naught. If its temperature is increased by 100 degrees, what will be the new angular speed? तो हमने टेम्परेचर जो बढ़ाया, हमने एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। तो ओमेगा 1 आपको दिया हुआ है, ये I1 मान लेते हैं, तो ओमेगा 1 आपको दिया है ओमेगा नॉट। तो टेम्परेचर चेंज करने से आपको ओमेगा 2 फाइंड करना है। आपका टेम्परेचर चेंज कितना आया? इंक्रीज बाय 100 डिग्रीज। डेल्टा टी दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो टेम्परेचर चेंज करने से ओमेगा में क्यों फ़र्क आएगा? बिकॉज रेडियस में फ़र्क आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी। तो यहाँ पर I2 जो होगा वो 2/5 mr² हो जाएगा। तो 2/5 m तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, मास में चेंज नहीं आता टेम्परेचर चेंज करने से, बट R2 चेंज हो गया। R2 क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो तो रेडियस चेंज होगा। तो R1 R2 में रिलेशन कैसे लिखे? फाइनल रेडियस इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर फाइनल रेडियस आपका ये है। तो अल्फा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 2 × 10⁻5 और डेल्टा टी 100 है। तो इसको आप लिख सकते हो R1 इंटू 1 + 2 × 10⁻5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 10⁻3 मतलब 0.02। तो R1 इंटू 1 + 0.002 0.002 या 2 × 10⁻3 रख सकते हो आप, है ना, 0.002। तो ये आपका नया रेडियस हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं टू फाइंड द न्यू ओमेगा। न्यू ओमेगा के लिए हम लोग लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम होता है I × ओमेगा। जैसे I आता है मास का रिप्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉस में हम लोग मास लिखते थे और मोमेंटम के लिए वेलोसिटी लिखते थे। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और एंगुलर मास की तरह सोच सकते हो, या रोटेशनल मास I लिख सकते हैं। तो I ओमेगा का कंजर्वेशन है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कर रहे हैं, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ओमेगा फाइनल आप देख सकते हो, I में 2/5 m वो तो कट जाएगा, तो आपको आएगा R2 ओमेगा फाइनल के लिए R1/R2 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट।
तो R1/R2 आपको यहाँ से दिख रहा है, R1/R2 क्या लिख सकते हो, 1/1 प्लस 0.002 होल स्क्वेयर R1/R2, ये इधर आ जाएगा नीचे, उसका स्क्वेयर इंटू ओमेगा नॉट। तो ये ऊपर जाएगा एज इट इज़ 0.002 इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, ऊपर लेके जाओ पावर माइनस हो जाएगा और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 0.002 होल पावर -2 ओमेगा नॉट। तो ये हो जाएगा 2 अंदर लेके जाओ माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.004, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर 1 में से 0.004 मतलब 9.996 बचेगा, 996 बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है, 0.996 ओमेगा नॉट। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Liquid is filled in a flask up to a certain point. When the flask is heated, the level of liquid immediately, देखो फ्लास्क को गर्म कर रहे हो तो हमने एपरेंट एक्सपेंशन पढ़ा था, पहले फ्लास्क को हीट मिल रही है तो फ्लास्क एक्सपेंड हो रहा है तो लिक्विड का लेवल पहले घटेगा, जैसे लिक्विड को हीट मिलने लगेगा वो वापस एक्सपेंड होगा, और लिक्विड का जनरली एक्सपेंशन कोएफिशिएंट विल बी मोर देन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ योर फ्लास्क। सो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा 2 से मैच हो रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। The absolute coefficient of expansion of a liquid is 7 times that of the volume expansion coefficient of the vessel. Okay, तो गामा लिक्विड इज 7 टाइम्स गामा सॉलिड, ये दिया हुआ है। वेसल का जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है उससे लिक्विड का 7 गुना ज़्यादा है। देन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड एपरेंट एक्सपेंशन आर, एब्सोल्यूट और एपरेंट एक्सपेंशन। तो एपरेंट एक्सपेंशन के लिए हमने थ्योरी वीडियोस में एक डेरिवेशन किया। एपरेंट एक्सपेंशन इज नथिंग बट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर एपरेंट एक्सपेंशन गामा एपरेंट इज गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, दैट इज 7 टाइम्स गामा सॉलिड माइनस गामा सॉलिड, दैट इज 6 टाइम्स गामा सॉलिड। अब हमको चाहिए गामा लिक्विड बाई गामा रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट। तो गामा सॉलिड को क्या लिख सकते हो, 1/v/7, v लिक्विड बाई 7। तो गामा एपरेंट को लिख सकते हो 6 टाइम्स v गामा लिक्विड बाई 7, ये लिख दिया हमने। तो गामा एब्सोल्यूट बाई गामा लिक्विड पूछा है, एब्सोल्यूट बाई एपरेंट। तो एपरेंट को इधर ले आओ, गामा एब्सोल्यूट लिक्विड बाई गामा एपरेंट ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 7/6, 7/6 इज द आंसर, 7/6 विल बी द करेक्ट आंसर, 7/6 इसका सही आंसर होगा। 7/6 हमारा ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गामा एपरेंट का बेसिक डेफिनेशन गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, तो इससे हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव कर पाए, ये क्वेश्चन कर पाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप समटाइम बर्स्ट बिकम्स। एक्चुअली कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, जब टेम्परेचर घटता है तो 4 डिग्री से 0 डिग्री से जब जा रहा है तो हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंड होने से पाइप फट सकता है, तो ये इसका रीज़न होगा। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट टेक्स, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। तो 4 डिग्री से जब 0 की तरफ जा रहा है वो एक्सपेंड हो रहा है रादर देन कॉन्ट्रैक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। ये सिलिंड्रिकल मेटल रॉड ऑफ लेंथ L0 इज शेप्ड इनटू ए रिंग एंड स्मॉल गैप एज शोन। देखो यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो कुछ सिलिंड्रिकल रिंग है ऐसा, ओके। इनके बीच का गैप x दिया हुआ है, ये डायमीटर d दिया हुआ है इसका, ओके। इसका रेडियस r दिया हुआ है। तो इसको कहीं से हमने रुकावट नहीं दी है, तो गर्म करने से एक्सपेंशन होगा हर डायरेक्शन में, तो डायमीटर भी बढ़ेगा, ये रेडियस भी बढ़ेगा, और ये जो गैप x वो भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ऑल ऑफ देम विल इंक्रीज, विल बी दिस x, r एंड d, ऑल ऑफ देम विल इंक्रीज। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। 2 holes of unequal diameters are cut in the metal sheet. If the sheet is heated, अगर 2 होल्स बनाए हमने अनइक्वल डायमीटर्स के, इस शीट को हीट किया है, ओके।
तो D1 D2 और बाहर का सर्कमफ्रेंस सारे ही इंक्रीज होंगे, है, नथिंग विल डिक्रीज. D1 D2 विल इंक्रीज, बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज. ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप इट्स क्लियर. सो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अच्छे थे, ये लास्ट वाले थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे. ओके, सो आई थिंक वी आर at the end of the session. So I hope you enjoyed the session. We'll be coming shortly with the teacher discussion 3. Have a great day. Bye bye.